एनआईटी और जेएल बजाज दोनों ही ग्रेटर नोएडा का वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है, जहाँ का प्लेसमेंट और एजुकेशन क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है और बेटर है मोस्टली इंजीनियरिंग कॉलेजेस से जो दिल्ली एनसीआर में। इतना कुछ सिमिलरिटी होने के बाद भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों कॉलेजेस में। इन सारी चीज़ों के बारे में जानना तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि तुम डिसाइड कर सको 2024 में कौन सा बेटर होगा, जेएल बजाज या एनआईटी। ये दोनों कॉलेज अराउंड 25 ईयर ओल्ड है और जेएल बजाज के पास है 15 एकड़ का कैंपस और एनआईटी के पास है 14 एकड़ का कैंपस। दोनों ही कैंपस यार वेल मेंटेन और मॉडर्न है और यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं, लेकिन दोनों कॉलेज में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है बीटेक। जेएल बजाज को रैंक मिला है यार 200 एनआईआरएफ इंजीनियरिंग के लिए और एनआईटी को मिला है 150 इंजीनियरिंग के लिए। दैट्स ग्रेट। एडिटर भाई दोनों जगह टिक लगा दो यार। जेएल बजाज में एडमिशन के लिए यार तुम्हारे पास 12th में 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और ऑब्वियसली जेईई मेंस का स्कोर डिसाइड करेगा तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन, प्लस यूपी सेट का भी काउंसलिंग करा सकते हो, जिसके बेसिस पे तुम यहाँ पे सेलेक्ट किए जाओगे। और एनआईटी में भी सेम ही है, 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए और जेईई मेंस एंड यूपी सेट काउंसलिंग ये सारी चीज़ें सिमिलर है दोनों कॉलेजेस में। बट हाँ, एक बात बता दूँ, देखो एलिजिबल क्राइटेरिया तो 45% है, लेकिन यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा चाहिए, हाई से हाई स्कोर होना चाहिए। सो एडिटर भाई दोनों जगह ही टिक लगा दो यार। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। और हाँ यार, अगर तुम्हारे पास कोई क्वेरीज है दोनों कॉलेजेस में एडमिशन से रिलेटेड या किसी टॉप कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा एडमिशन से रिलेटेड, तुम मुझसे बात कर सकते हो। व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो। एनआईटी और जेएल बजाज ऐसे दो कॉलेज हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स भर भर के हैं। यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड तुमको मिलेगा, सो इंटेक बहुत ज़्यादा है। सो एडिटर भाई दोनों में ही क्रॉस लगाओ। यस, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस बात है, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड नहीं होना चाहिए। इससे ऑब्वियसली प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा इश्यू आता है। देखो यार, एकेडमिक्स के बारे में वो इससे मैं डिस्कस करूंगा बाद में थोड़ा सा, बट बता दूं एकेडमिक्स के मामले में जेएल बजाज और एनआईटी दोनों ही वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी लिटरली बहुत अच्छा है। सबसे पहले जेएल बजाज का प्लेसमेंट डेटा बताता हूँ। जेएल बजाज का एवरेज प्लेसमेंट है 6.74 LP, हाईएस्ट प्लेसमेंट है 58 LP। एनआईटी का एवरेज प्लेसमेंट है 5.7 LP, हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 58 LP। एंड यार यही बोलूँगा, देखो हाईएस्ट प्लेसमेंट में तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, लेकिन एवरेज प्लेसमेंट में जेएल बजाज थोड़ा सा आगे है एनआईटी से। सो एडिटर ब्रो, जेएल बजाज। एज आई हैव सेड अर्लियर, एनआईटी और जेएल बजाज एजुकेशन क्वालिटी के मामले में दोनों ही बेस्ट है, जहाँ के फैकल्टीज के पास नॉलेज के साथ साथ एक्सपीरियंस भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट को ग्रूम कराने के लिए, प्लेसमेंट के लिए तैयार कराने के लिए। और साथ में दोनों का करिकुलम इंडस्ट्री रेलेवेंट भी है। दैट्स ग्रेट। सो भाई दोनों में टिक लगा दो। सबसे पहले इन दोनों का इंफ्रा और फैसिलिटीज के मामले में डिस्कस करता हूँ। देखो जेएल बजाज का जो इंफ्रा है वो एनआईटी से बेटर है। यस, जेएल बजाज के पास बेटर इंफ्रा और बेटर फैसिलिटीज़ मिल जाएगा तुमको, बट एनआईटी के पास भी अच्छा है फैसिलिटीज़, जैसे कि उन लोगों ने नया कैंपस अभी रिसेंटली बनाया था, तो वहाँ पे फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, बट ओल्ड कैंपस थोड़ा सा मेंटेन नहीं है। सो इसके मामले में मैं बोलूँगा जेएल बजाज जीतता है ऑब्वियसली। सो भाई जेएल बजाज। एंड यार एक बात बोलना चाहूँगा, देखो कैंपस लाइफ के मामले में दोनों ही कॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। यस, लिटरली। एंड एट द एंड यही बोलूँगा, देखो जेएल बजाज के पास बेटर इंफ्रा तो है, लेकिन दोनों ही एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देखो भाई, आज की डेट में चल रहा है स्टार्टअप का कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप, सबको एंटरप्रेन्योर बनना है। सो इसके बारे में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉलेज ज़्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है बिजनेस करने के लिए। सबसे पहले यार जेएल बजाज के बारे में बात करता हूँ। देखो यहाँ पे कई सारे स्टार्टअप को फाउंड किया गया है और इन सब का जितने भी स्टार्टअप है उनका टर्नओवर 50 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो बहुत अमेजिंग वाली बात है। सो क्लियरली देख सकते हो जेएल बजाज में स्टार्टअप कल्चर है, सपोर्ट करते हैं। और एनआईटी के पास में भी तुमको टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर मिल जाएगा, जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर्ड है। दैट्स ग्रेट। सो ओवरऑल यही बोलूँगा, दोनों ही कॉलेज स्टार्टअप के मामले में, एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में अच्छा है। सो एडिटर ब्रो दोनों में टिक।
NIT और जेल बजाज दोनों में ही तुमको यार स्पोर्ट इंफ्रा मिल जाएगा, जहाँ पे तुमको इंडोर और आउटडोर गेम्स कई तरह के मिल जाएंगे। सो ओवरऑल यही बोलूँगा, अगर तुम स्पोर्टी हो तो बिल्कुल यहाँ पे एंजॉय करने वाले हो। लेकिन एक बात बता दूँ, यहाँ का स्पोर्ट फैसिलिटीज़ तुमको पैनेट यूनिवर्सिटी या LPU जैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पास उतना बड़ा कैंपस ही नहीं है। सो जितना कैंपस है बड़ा, उसके हिसाब से वो जितना फैसिलिटीज़ दे सकते हैं वो देते हैं। सो दोनों में मैं बोलूँगा ठीक ठाक स्पोर्ट फैसिलिटीज़ है। एडिटर ब्रो, NIT में तुमको यार कई तरह के फास्ट इवेंट मिल जाएंगे, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, कल्चरल हो गया, इस तरह की चीज़ें होते रहते हैं। सो कैंपस लाइफ एंजॉय करने वाले हो। बाकी यार जेल बजाज का लेवल अलग है फास्ट और इवेंट के मामले में, लिटरली बता रहा हूँ। यहाँ पे तुमको कई तरह के बॉलीवुड स्टार्स देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पे मूवी प्रमोशन करने आते हैं, मतलब अमेजिंग। सो इसमें मैं यही बोलूँगा, कैंपस लाइफ दोनों में स्ट्रिक्ट है, लेकिन इवेंट्स वगैरह के मामले में जेल बजाज आगे है। सो जेल बजाज को देखना है। देखो यार, अगर तुमको इन दोनों कॉलेजेस में से एक में भी बीटेक, CSA, IT इस तरह का ब्रांचेस मिल जाता है तो डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि दोनों कॉलेजेस में चीज़ें लगभग सिमिलर है, चाहे वो प्लेसमेंट हो, फीस हो, फैसिलिटीज़ हो, अपॉर्चुनिटीज़ हो, और साथ में स्ट्रिक्टनेस दोनों में कॉमन है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो पहले भी बता चुका हूँ, CS, IT से रिलेटेड अगर ब्रांच मिलता है तो ले लो। इसके अलावा जो ब्रांचेस है ना, उनमें प्लेसमेंट बहुत घटिया है। सो ये रियल चीज़ है यहाँ पे। सो फाइनली यार, दोनों में से जिसको ज़्यादा टिक मिला है वो थोड़ा सा बेटर है, और जिसको कम मिला है ऑब्वियसली थोड़ा बेटर नहीं है। सो अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है एडमिशन से रिलेटेड, किसी भी कॉलेज में, टॉप कॉलेज में, मैनेजमेंट कोटा से रिलेटेड, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। एंड चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।